उज्जैन में जहां निजी सोयाबीन बेचने वालों पर छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान जहां कुबेर सीड और बायोटेक फर्म के विक्रेता नितेश सिंह राजपूत के यहां से 140 बैग सोयाबीन के बीज बरामद हुए, जो बिना लाइसेंस और ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे थे। जिसके बाद विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो कलेक्टर ने कहा कि बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों के हित की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसका शासन के द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जो हमारे बीज हैं वो हर जगह प्रमाणित बीज उपलब्ध रहें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और कहीं पे भी इस तरीके की कोई भी सूचना आती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। कल इसी के क्रम में सूचना मिली कि कुछ इस तरह की गतिविधियां वहाँ चल रही हैं। तत्काल टीम को रवाना किया गया, छापेमार कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई भी उसमें की जा रही है। और आगे भी मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह की गतिविधियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हैं और लगातार कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। उज्जैन के अटल अनुभूति पार्क में जहां शाम के समय एंट्री के लिए अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नगर निगम के निर्देश के अनुसार अब शाम 5 बजे के बाद पार्क में प्रवेश करने वालों को 15 रुपए का चार्ज देना होगा और साथ ही अपना आधार कार्ड भी दिखाना होगा। हालांकि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। साथ ही बच्चों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को इस नियम से छूट दी गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में महापौर ने कहा है कि हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों का पार्क के माहौल को खराब करने की शिकायतें मिली थी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। का जो अटल अनुभूति उद्यान है वो दिव्यांगों के लिए भी है और सामान्य लोगों के लिए भी है। इसमें हमने भी जो हमारे सदन से हमने प्रस्ताव पास किया है कि जो शाम के समय 5 बजे से जाने वाले लोगों को उसमें शुल्क देना पड़ेगा। उसमें दिव्यांगजन, वृद्धजन और बच्चों के लिए फ्री रहेगा। केवल जो शुल्क होगा वो शाम को होगा। वो इसलिए किया गया है कि शाम को अधिकतर देखने में आया है कि कई असामाजिक तत्वों का, कई ऐसे लोगों का आना-जाना वहाँ विशेष रूप से होने लगा है, जिसके कारण से हमारे पार्क की सुंदरता और वहाँ के उपकरणों को काफ़ी नुकसान भी होता है।